क्रिकेट की दुनिया में हर जनरेशन एक ऐसा नाम को याद रखती है जिसको वो अपना लेजेंड मानती है। कोई कहता है कि सचिन सबसे बड़ा है, कोई कहता है लारा या पॉइंटिंग, और आज के जमाने में लोग बेन स्टोक्स को बेस्ट ऑलराउंडर मानते हैं। लेकिन एक नाम है जो सबसे आगे था, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट था और जिसका कैरियर इतना शानदार था कि आज भी कोई उसके रिकॉर्ड के आसपास नहीं है। लेकिन अफसोस, दुनिया ने उसे उतना प्यार नहीं दिया जितना उसने डिजर्व किया। नाम है जैक कैलिस। जी हाँ, साउथ अफ्रीका का वो शांत सीधा साधा लड़का जिसके शॉट जितने सिंपल होते थे उतने ही पावरफुल होते थे, जिसका बॉलिंग एक्शन देखकर लगता था कि बस एक मीडियम पेसर है, लेकिन विकेट्स उसके खाते में गिरती चली जाती थी। और बैटिंग में तो कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही जैक कैलिस है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेट हीरो की जिसको दुनिया ने अंडररेटेड का टैग दे दिया, लेकिन अगर स्टेट्स देखें तो वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो रिकॉर्ड्स को पहाड़ बनाता रहा लेकिन लाइमलाइट दूसरे चेहरे ले गए। ये कहानी है जैक कैलिस की। चलिए दोस्तों, आज हम मिलते हैं उस इंसान से जिसका कैरियर इंस्पायर करता है, जो दिखाता है कि ग्रेटनेस को चिल्लाकर सबूत देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ परफॉर्म करते रहो, वह खुद गवाही देता है। जैक हेनरी कैलिस का जन्म 16 अक्टूबर 1995 में साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में हुआ। छोटी सी उम्र से ही क्रिकेट के लिए प्यार और टैलेंट ऐसा कि स्कूल के जमाने में ही लोग कहने लगे ये लड़का अलग ही है। कैलिस ने साउथ अफ्रीका के लिए डेब्यू किया 1995 में। एक यंग लड़का जिसके बारे में लोग कहते थे कि बैटिंग में डिफेंसिव है, पेस में सिंपल है, लेकिन देखते ही देखते वो साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े मैच विनर बन गए। सोचो जरा, एक ऐसा प्लेयर जो बैटिंग में 13,000 से ज्यादा टेस्ट रन्स बनाए और बॉलिंग में 290 से ज्यादा विकेट्स ले। अब सोचें, आज के जमाने में कोई ऐसा प्लेयर होता तो उसकी हाइप स्काई हाई होती, लेकिन कैलिस के केस में लोग उन्हें बोरिंग बोल देते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टाइल में नहीं काम में बिलीव करते थे। दोस्तों, सच कहूँ तो क्रिकेट फैंस की एक प्रॉब्लम है, हमें वो प्लेयर्स याद रहते हैं जो थोड़ा फिल्मी स्टाइल में खेलेंगे, जो ग्राउंड पर चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, जैसे आज बेन स्टोक्स या एंडी फ्लिंटॉफ के बारे में बोला जाता है। लेकिन कैलिस वो हमेशा शांत, कंपोज और अपने काम में बिजी रहते थे। ना अननेसेसरी एग्रेशन, ना शो ऑफ, सिर्फ डेडिकेशन। और शायद इसी वजह से उन्हें वो सुपरस्टार वाली हाइप नहीं मिली जो उनका हक था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के असली दीवाने जानते हैं कि अगर तुम बेस्ट ऑलराउंडर की बात करते हो तो जैक कैलिस सबसे ऊपर हैं, क्योंकि स्टेट्स झूठ नहीं बोलते, रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोलते। सचिन तेंदुलकर के आसपास रन्स बनाना और गिलेन मैकग्रा जैसे बॉलर के कंपैरिजन में विकेट लेना एक इंसान ने किया है, जैक कैलिस। चलिए अब चलते हैं कैलिस के कैरियर के सफर पर और देखते हैं कि ये इंसान कैसे बना दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर। जैक कैलिस का कैरियर एक रोलर कोस्टर नहीं था, वो फ्लैशी या ड्रामेटिक नहीं था, बल्कि एक सीधी लाइन की तरह था जो हर मैच के साथ ऊपर जाती रही। कंसिस्टेंसी, यही था कैलिस का असली वेपन। आइए अब बात करते हैं उनके कैरियर हाइलाइट्स की। जैक कैलिस ने अपने टेस्ट कैरियर में 13,289 रन बनाए। जी हाँ, 13,000 से ज्यादा। ये सोच कर ही हैरानी होती है कि आज भी लोग उन्हें एक बोरिंग प्लेयर कहते हैं। अरे भाई, बोरिंग कैसे? जो बंदा अपने देश के लिए 45 सेंचुरीज मारता है, जो अपनी टीम को मैच आफ्टर मैच स्टेबल करता है, वो बोरिंग नहीं, वो बैकबोन है। वो सेंचुरी भी ऐसी कि हर पिच पर, हर कंडीशन में, इंग्लैंड के बाउंसी ट्रैक्स पर, इंडिया के स्पिनी ट्रैक्स पर, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट ट्रैक्स पर, कैलिस हर जगह एक बॉल बन जाता था। सोचिए दोस्तों, अगर सचिन तेंदुलकर भारत के लिए गॉड ऑफ क्रिकेट है तो जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के लिए एक साइलेंट गॉड थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैटिंग के साथ साथ जैक कैलिस ने बॉलिंग में भी कमाल दिखाया। उनकी टेस्ट कैरियर की विकेट्स 292, जी हाँ, लगभग 300। सोचो जरा, अगर एक इंसान ने 13,000 रन भी बनाए और 300 विकेट्स भी ली तो क्या उसे ऑलराउंडर नहीं कहेंगे? और वो भी सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, बल्कि सबसे बड़ा ऑलराउंडर। अब चलते हैं ओडीआई क्रिकेट की तरफ। जैक कैलिस ने वनडे इंटरनेशनल्स में बनाए 11,579 रन और ली 273 विकेट्स। एक बार सोचें, आज के टाइम में अगर कोई प्लेयर 10,000 रन ही बना दे तो उसका नाम लेजेंडों में लिखा जाता है, और अगर कोई प्लेयर 250 विकेट्स ले ले तो उसे महान माना जाता है। लेकिन जैक कैलिस ने दोनों काम किए, और वो भी एक ही कैरियर में।
और फिर भी उनकी तारीफ कम हुई, क्योंकि दुनिया को हमेशा वो प्लेयर याद रहते हैं जो दिखावा करते हैं या फिर बड़े आईसीसी ट्रॉफीज जीतते हैं। साउथ अफ्रीका के बैड लक था कि वो उनके कैरियर के दौरान आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए और इसी वजह से कैलिस के नाम के साथ एक शेडो बन गई। लोग कहते हैं हाँ अच्छा प्लेयर है लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीता। लेकिन दोस्तों, क्या ग्रेटनेस सिर्फ ट्रॉफी से मापी जाती है? नहीं, ग्रेटनेस स्टेट्स, कंसिस्टेंसी और अपनी टीम के लिए डेडिकेशन से मापी जाती है और इन तीनों में जैक कैलिस नंबर 1 पे थे। अब बात करते हैं T20 की। जब T20 शुरू हुआ तब कैलिस अपने कैरियर के लास्ट फेज में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाया कि उनका टैलेंट हर फॉर्मेट में काम आता है। उन्होंने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला और उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ने केकेआर को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाया। वो फ्लैशी नहीं थे, लेकिन जब टीम को स्टेबिलिटी चाहिए होती थी कैलिस खड़े होते थे। दोस्तों, आज के जमाने में लोग बेन स्टोक्स को बेस्ट ऑलराउंडर कहते हैं और सच है, स्टोक्स एक मैच विनर है। उसने इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप जिताया, एशिज में हीरोइक इनिंग खेली। लेकिन अगर आप स्टेट्स की नजर से देखो तो जैक कैलिस स्टोक्स का बाप है। बेन स्टोक्स के अभी तक लगभग 6000 टेस्ट रन और 200 से कम विकेट्स हैं और कैलिस 13000 प्लस रन और 292 विकेट्स। ओडीआई में भी वही कहानी। स्टोक्स अभी तक 3000 रन के आसपास हैं और 70 विकेट्स के ऑनर हैं, जबकि कैलिस 11500 प्लस रन और 273 विकेट्स। मतलब सीधी सी बात है, जैक कैलिस एक ऐसा प्लेयर था जो आज के प्लेयर के मुकाबले में डबल था, फिर भी उन्हें उतनी हाइप नहीं मिली। दुनिया चिल्ला कर कहती है बेन स्टोक्स एक मैच का हीरो है, लेकिन जैक कैलिस पूरे कैरियर के हीरो थे और इसी वजह से हम कहते हैं अगर स्टोक्स बेस्ट ऑलराउंडर है तो कैलिस उसका फादर है। जैक कैलिस ने हमें यही सिखाया, ग्रेटनेस दिखावा नहीं मांगती, ग्रेटनेस सिर्फ डेडिकेशन मांगती है। और अगर तुम अपना 100% देते हो तो चाहे दुनिया तुम्हें याद रखे या ना रखे, लेकिन तुम हिस्ट्री में जरूर याद रखे जाओगे। दोस्तों, आइए जैक कैलिस के कैरियर के कुछ स्टेट्स और रिकॉर्ड्स पर बात करते हैं जो उन्हें एक अलग ही पेडिस्टल पर खड़ा कर देते हैं। नंबर्स की दुनिया में कैलिस एक मॉन्स्टर थे और ये नंबर्स चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अगर क्रिकेट में कोई असली गॉड ऑलराउंडर है तो वो है जैक कैलिस। जैक कैलिस ने अपने 166 मैचेस के टेस्ट कैरियर में 55.37 की एवरेज से 13,289 रन बनाए, जिसमें 45 सेंचुरी शामिल थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बॉलिंग में 292 विकेट्स ली। दोस्तों, एक बात नोटिस करो, उनका बैटिंग एवरेज 55 से ज्यादा था। अब सोचो, अगर एक बैट्समैन का कैरियर एवरेज 50 प्लस हो तो उसे वर्ल्ड क्लास माना जाता है और कैलिस का तो 55 था। ये उन्हें सचिन, पॉन्टिंग, डेविड जैसे महान बैट्समैनों की लीग में खड़ा करता है और ऊपर से 292 विकेट्स, मतलब एक प्योर बॉलर के बराबर। भाई, ऐसे स्टेट्स आज तक किसी के नहीं है। अब बात करते हैं ओडीआई क्रिकेट की। जैक कैलिस ने अपने 328 मैचेस के ओडीआई कैरियर में 44.36 की एवरेज से 11,579 रन बनाए, जिसमें 17 सेंचुरी शामिल थी। और यही नहीं, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 273 विकेट्स भी चटकाए। ओडीआई में वो एक सॉलिड बैट्समैन थे, 11,500 से ज्यादा रन और 273 विकेट्स, मतलब एक प्योर बैट्समैन और एक प्योर बॉलर, दोनों की जिम्मेदारी कैलिस ने एक साथ निभाई। और दोस्तों, ओडीआई में 44 एवरेज एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड है। उनकी बैटिंग डिपेंडेबिलिटी साउथ अफ्रीका के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी और बॉलिंग एक साइलेंट किलर। अब T20 उनके कैरियर के लास्ट फेज में आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वर्सैलिटी दिखाई। 25 मैचेस में 35.5 की एवरेज से 666 रन बनाए और गेंदबाजी में 12 विकेट्स भी चटकाई। और आईपीएल में तो कैलिस एक बड़े स्टार बने। केकेआर को 2012 आईपीएल ट्रॉफी जितवाने में उनका बड़ा योगदान था। जैक कैलिस के टोटल कैरियर में 25,534 रन है और गेंदबाजी में 577 विकेट्स। सोचिए दोस्तों, 25,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन और 577 विकेट्स। आपको याद दिलाऊं, सर डॉन ब्रैडमैन के अलावा दुनिया में सिर्फ छोटी सी लिस्ट है प्लेयर की जिनके रन और एवरेज ऐसे हैं, और उनमें भी बॉलिंग का कॉम्बो कैलिस के पास यूनिक है। आज तक कोई प्लेयर उनके आसपास भी नहीं आया। चलिए अब थोड़ा एक्सपर्ट की सुनते हैं। राहुल द्रविड़ ने कहा था, जैक कैलिस इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। अगर उनका जन्म इंडिया या इंग्लैंड में होता तो उन्हें गॉड के बराबर माना जाता। एलन डोनाल्ड, जो कि साउथ अफ्रीका के ग्रेट फास्ट बॉलर थे, उन्होंने कहा था, कैलिस एक बॉलिंग अटैक और एक बैटिंग लाइनअप दोनों को अकेला स्ट्रॉन्ग बना देता है। इवन विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बोला था, स्टेट्स में देखा जाए तो जैक कैलिस सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं, उनकी जैसी कंसिस्टेंसी शायद कभी ना आए। लेकिन दोस्तों, पब्लिक परसेप्शन में उनका नाम हमेशा नीचे रखा गया।
क्यों? क्योंकि वो स्टाइल में नहीं, सब्सटेंस में बिलीव करते थे। क्या आपने नोटिस किया है, जैक कैलिस कभी कंट्रोवर्सीज में नहीं आए, ना उन्होंने किसी के साथ फाइट की, ना कोई ड्रामा क्रिएट किया। वो बस अपना काम करते रहे, हर रोज ग्राउंड पर आकर प्रैक्टिस करना, अपनी फिटनेस मेंटेन करना और अपनी बैटिंग और बॉलिंग से टीम के लिए वैल्यू क्रिएट करना। 2004-05 में कैलिस ने लगातार 5 टेस्ट सेंचुरीज बनाई थी। जी हाँ, एक के बाद एक 5 बार। ये करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। पर फिर भी उन्हें कभी पोस्टर बॉय नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते थे। उनके लिए ब्रांडिंग का मतलब था स्कोर बोर्ड पर अपना नाम चमकाना। जैक कैलिस की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। कभी कभी दुनिया तुम्हें उतनी तारीफ नहीं देती जितनी तुम डिजर्व करते हो। कभी कभी तुम अपनी कंपनी, अपनी क्लास, अपने ऑफिस या अपनी जिंदगी में 100% देते हो, लेकिन लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन याद रखो, हिस्ट्री इग्नोर नहीं करती, रिकॉर्ड्स इग्नोर नहीं करते, और एक दिन सच्चाई सबके सामने आती है। जैक कैलिस एक ऐसा लेजेंड जो भुलाया गया, लेकिन उनकी कहानी हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। वो कहते हैं ना, कुछ लोग तालियों की आवाज के लिए खेलते हैं और कुछ लोग हिस्ट्री बनाने के लिए। जैक कैलिस हिस्ट्री बनाकर गए हैं और उनके नाम के आगे एक ही लाइन लिखी जा सकती है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर कभी आप अपनी जिंदगी में अंडर वैल्यू फील करो तो जैक कैलिस को याद करना और समझना, ग्रेटनेस तालियों से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। जैक कैलिस एक फॉरगॉटन लेजेंड, एक अनएप्रिशिएटेड जीनियस जो हमेशा क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में लिखा जाएगा। अगर आपको जैक कैलिस की कहानी से इंस्पिरेशन मिली हो तो कमेंट्स में लिखना रियल गॉड जैक कैलिस, और ऐसे इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।